कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अब तक 2 भारत जोड़ो यात्रा की है और जब भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की वो एक अलग ही जोश में दिखाई दिए और इसी जोश में उन्होंने 2022 में एक बयान दिया था। सेना को लेकर यह बयान दिया गया था जिसके ऊपर बीआरओ के एक अधिकारी ने राहुल गांधी के ऊपर केस दर्ज करवाया था कि राहुल गांधी ने गलत तथ्य देश के सामने पेश करने की कोशिश की है। इन तथ्यों से भारत की जो सेना है उसके मनोबल पर असर पड़ सकता है। मामला भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा था। 2022 में जो पहली भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी उसमें राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी उस पर जो केस दर्ज हुआ था उस पर आज राहुल गांधी ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट भी राहुल गांधी इस मामले को लेकर गए थे लेकिन वहां से इस मामले को खारिज कर दिया गया था। राहुल गांधी ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया और सरेंडर करने के 5 मिनट के भीतर ही राहुल गांधी को मामले में जमानत दे दी गई। मामला था राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना को लेकर टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी में उन्होंने कहा था कि चीनी बॉर्डर पर, भारत और चीना का जो बॉर्डर है वहां भारतीय सेना को भगा रहे हैं चीनी सेना और पीट रहे हैं, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था। जिसके बाद राहुल गांधी के ऊपर यह केस दर्ज हुआ। इसमें 5 बार राहुल गांधी पेश नहीं हुए 5 तारीखों पर। हालांकि लगातार राहुल गांधी को समन भेजे गए लेकिन जब 5 बार राहुल गांधी पेश नहीं हुए उसके बाद कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि इस बार शाशरीर राहुल गांधी को यहां पेश होना ही होगा। उसके बाद राहुल गांधी ने सरेंडर किया जिसके बाद राहुल गांधी को 5 मिनट के भीतर जमानत दे दी गई। जुडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने 20-20 हजार के 2 बॉन्ड्स पर राहुल गांधी को जमानत दी। राहुल के वकील ने पहले ही जमानत याचिका दाखिल कर दी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। पूरे मामले के दौरान राहुल गांधी 30 मिनट तक लगभग कोर्ट रूम में रहे। वो पहले दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से सीधे एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे और जो सेना पर टिप्पणी की गई थी उसमें पेश होने का आदेश राहुल गांधी को दिया गया था। पिछली 5 सुनवाई के दौरान राहुल गैर हाजिर रहे थे जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी सीधे यहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट में राहुल की पेशी पर छूट की मांग की थी मगर कोर्ट ने राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की बात कही थी। हालांकि इस दौरान राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा की कार भी वहां जब ज्यादा भीड़ भाड़ हुई तो पुलिस के द्वारा रुकवा दी गई और दोनों की नोक-झोंक भी अंदर हुई है जिसके बाद पैदल ही गए हैं। दरअसल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसे बीआरओ हम कहते हैं इसके पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने 11 फरवरी को सीजेएम कोर्ट में राहुल के खिलाफ यह केस दायर किया था। राहुल ने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर टिप्पणी की थी। उन्होंने 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन सीमा पर जो झड़प हुई थी उसका जिक्र किया। राहुल ने कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे थे। पूर्व निदेशक बीआरओ ने यह दावा किया कि राहुल गांधी का यह बयान तथ्यों के खिलाफ है, भ्रामक है। इससे न सिर्फ भारतीय सेना का मनोबल प्रभावित हुआ बल्कि उनके परिजनों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। तो देखिए इस तरीके का बयान पहले तो राहुल गांधी जैसी शख्सियत को देना नहीं चाहिए, मतलब सोच विचार कर देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग तर्क ये भी देते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जब मुंबई में बम धमाका हुआ था उससे कुछ महीनों पहले मुलाकात करके आए थे, एक एमओयू साइन किया था जिसमें नहीं पता कि क्या कुछ लिखा था, ना कांग्रेस पार्टी ने आज तक उस एमओयू के बारे में बताया और इसीलिए राहुल गांधी का अक्सर चीनी जो प्रेम है वो जागता रहता है। और चीन का प्रेम जागे मतलब ठीक बात है, आप चीन की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन चीन की तारीफ करने के चक्कर में राहुल गांधी अक्सर भारत को नीचा दिखाने का काम करते हैं। सेना से जुड़ा मामला राहुल गांधी के ऊपर ये एक ही मामला है लेकिन अगर बात करें मानहानि के लगभग 10 मामले राहुल गांधी के ऊपर दर्ज हैं। मानहानि के मामलों को लगाकर अगर पूरे मामलों की बात करें तो 20 से ज्यादा मुकदमे राहुल गांधी के ऊपर दर्ज हैं। वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी का मामला हो या फिर तमाम मोदी सारे मोदी चोर हैं इस तरीके का जो उन्होंने टिप्पणी की थी वो मामला हो, संसद में जो धक्का मुक्की हुई उसका मामला रहा हो, बाकी आरएसएस पर टिप्पणी की गई उसका मामला हो। हालांकि ये भी है कि कुछ ये जो जितने भी ज्यादातर केस हैं, 1-2 को अगर छोड़ दें, ज्यादातर में राहुल गांधी के ऊपर आरएसएस और बीजेपी के लोगों के द्वारा ये केस दर्ज करवाए गए हैं। मतलब देश के तमाम राज्यों में राहुल गांधी के ऊपर केस दर्ज हैं। लेकिन जिस तरीके से सेना के ऊपर राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की थी, क्या ये किसी भी लिहाज से सही थी? क्या भारतीय सेना के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना मतलब किसी भी देशवासी के लिए ये सहन करने वाली बात है? अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर 7 मई में जब हुआ तब भी राहुल गांधी ने भारत की सेना की प्रशंसा इस बात को लेकर नहीं की कि आपने 23 मिनट में
पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए गए। बल्कि राहुल गांधी का जो फोकस था वो इस बात पर था कि भारत के कितने विमान गिरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर ये एजेंडा लगातार चला रहा था कि आधा दर्जन, पहले आधा दर्जन कहा गया कि आधा दर्जन राफेल मार गिराए गए, फिर कहा कि 4 राफेल हमने मार गिराए गए। कुल मिलाकर तो पाकिस्तान की मीडिया प्रचारित करने में लगी थी कि 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय सेना के विमान हमने गिरा दिए। अब देखिए, राफेल को लेकर इतनी जो लाइमलाइट पाकिस्तान ने जो सुर्खी बनाने की कोशिश की वो चीन के कहने पर की, क्योंकि फ्रांस से आता है हमारे यहां राफेल, एक ताकतवर फाइटर जेट है जिसे अब पाकिस्तान की सेना भी मानने लगी है। तो वहीं जो स्टिल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान को देने की चीन बात कर रहा है। बाकी GF-17 जो चाइना के बने हुए हैं, हालांकि प्रोडक्शन पाकिस्तान में होता है, चाइनीज फाइटर जेट है, इसका इस्तेमाल किया था पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में जवाब देने के लिए, लेकिन वो चरमरा गए। पूरी तरीके से पाकिस्तान के फाइटर जेट चरमरा गए, जिसका मतलब बदला लेने के लिए कहें या फिर राफेल को नीचा दिखाने के लिए, अपने फाइटर जेट्स को उन्नत किस्म का बताने के लिए चीन ने यह सारा प्रोपेगेंडा रचा था। लेकिन भारत की सेना को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, यह पूरी तरीके से भारत ने साफ कर दिया। लेकिन राहुल गांधी फिर भी इसी बात का जवाब लगातार मांगते रहे कि हमारे कितने राफेल गिरे, जबकि हमारे CDS ने या फिर हमारे जो AK भारती साहब थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस बात को कहा कि हमारा नुकसान हुआ है लेकिन हमारे सारे पायलट्स सुरक्षित हैं। तो फाइटर जेट ज्यादा जरूरी है या पायलट ज्यादा जरूरी है? लेकिन पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि जब भी कोई 2 देश लड़ाई लड़ते हैं तो मतलब हमारे यहां चाणक्य ने भी ये चीज लिखी है कि ये चीज युद्ध की नीति होती है, अपना नुकसान कम बताया जाता है, दूसरे का नुकसान ज्यादा बताया जाता है, जिससे कि अपने देश की सेना का, अपने देश का जो मनोबल है वो बना रहे। लेकिन राहुल गांधी लगातार इस सवाल को उठाते रहे कि आखिर कितने राफेल हमारे मार गिराए गए। बाकी सेना के तमाम अधिकारियों ने, सरकार के तमाम अधिकारियों ने इस बारे में जवाब दिया है। लेकिन अब जिस तरीके से ये 2022 की टिप्पणी राहुल गांधी ने की थी, हालांकि यहां गलवान का भी जिक्र करना थोड़ा जरूरी है। 2022 में जब गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 40 जवानों ने शहादत दी थी, उस झड़प में चीन ने आज तक, 2020 में गलवान की झड़प हुई थी, आज 2025 में हमें आधे से ज्यादा साल गुजर चुका है, आज तक चीन ने यह नहीं बताया कि असल में उसकी कैजुअल्टीज कितनी हुई थी। चीन ने यह बताया कि उसकी कैजुअल्टी हुई है, लेकिन यह नहीं बताया, संख्या नहीं बताया। जिस तरीके से हमने बताया कि हमारे 40-41 जवानों ने शहादत दी है इस झड़प में, लेकिन चीन ने आज तक नहीं बताया। लेकिन तमाम इंटरनेशनल मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स अभी जिसमें दावा किया गया कि चीन के 150 से ज्यादा सैनिक उस झड़प में मारे गए थे। तो कौन भारी पड़ा था, भारतीय सेना या फिर चीन की सेना? डोकलाम में भी जब दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई, उसी के बाद राहुल गांधी की टिप्पणी आई थी। वहां भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिसमें भारतीय सेना चीनी सेना को पीटती हुई, खदेड़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी को भरोसा नहीं है। बाकी अभी केस कोर्ट में है, देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। फिलहाल राहुल गांधी ने सरेंडर किया और 5 मिनट के भीतर उन्हें जमानत दे दी गई है। सवाल यह भी उठता है कि क्या अगर कोई आम आदमी होता, वो इस तरीके की टिप्पणी करता, क्या उसके साथ भी यही रवैया अपनाया जाता, 5 मिनट में उसे जमानत दे दी जाती, जबकि 5 तारीखों पर वो गैर हाजिर रहा, 5 तारीखों पर वो पेश नहीं हुआ। इसी देश में एक तरफ कन्हैया लाल का भी मामला है, जिसे 3 साल हो चुके हैं। कन्हैया लाल का जो परिवार है उसे आज तक इंसाफ नहीं मिला। लेकिन वहीं जब कन्हैया लाल के परिवार पर, कन्हैया लाल पर एक फिल्म बनती है तो 3 दिन में उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, आप इसकी स्क्रीनिंग करिए, आप इसे पब्लिक को दिखा सकते हैं, आप इसे रिलीज कर सकते हैं। लेकिन शायद इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि हाई कोर्ट कह देता कि नहीं, इस फिल्म को प्रतिबंधित किया जाता है जब तक कि सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती या फिर केंद्र सरकार इसमें अपना कोई जवाब दाखिल नहीं कर देती। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिलीज कर दीजिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, रिलीज नहीं करेंगे। तो किस तरीके की व्यवस्था इस देश में चल रही है, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय वो भी तमाम बार इस पर सवाल उठा चुके हैं कि इस देश की जो कानून व्यवस्था है वो सड़ चुकी है, उसे अब रिन्यू करने की जरूरत है, दोबारा से उस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। बाकी अभी तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बाकी राहुल गांधी ने जिस तरीके से सरेंडर किया और 5 मिनट में उन्हें जमानत मिली, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।